भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और चंद्रवंशी चेतना मंच के अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीम सिंह जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी मां भारती के संतानों, प्राचीन भारत आप जैसे सपूतों के कारण कई इतिहास रचा। हमारे वेद पुराण लोक गाथाओं में इसका विवरण है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी घटना महाभारत को माना जाता है। महाभारत सबसे बड़ा परिवर्तन, दो प्रवृत्ति के लोगों के बीच युद्ध था और ये युग परिवर्तन का शंखनाद भी था। असत्य और धर्म पर सत्य और सनातन का विजय का घोष भी था। और इस परिवर्तन में इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन के संतान सत्य के पक्ष में चला है, भारत की गरिमा ही नहीं बढ़ी है, महिमा भी बढ़ी है। और इस महिमा में आप सबका बड़ा योगदान भी रहा है। आज जिनकी कीर्ति से, जिनकी वृत्ति से, जिनकी प्रवृत्ति से भारत के विशाल क्षेत्र में आशा की किरण जगी, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लोगों के मन के अंदर यह विचार, यह भाव पैदा किया कि एक मानसिकता वामपंथ का था, जो लोगों के मन के अंदर अधिकार को जगाया, एक दूसरे से लड़ने की प्रेरणा दिया और परिणाम उसका निकला कि हमारा देश कहीं न कहीं बिखराव की ओर बढ़ चला। वो ताकत से हथियाना चाहता था, लेकिन सनातन की संस्कृति प्रेम से, कमल के फूल से भी परिवर्तन करने का भाव जगाया, बिना लड़े हुए एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। वो कुछ लोगों के मन के अंदर, कुछ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाया और गांव में आग लगाया। याद होगा, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। वोट की राजनीति में किन टोलों में 15 केवीए 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जलाया और बाकी घर को अंधेला में छोड़ दिया था। यह कांग्रेस की वृत्ति थी और इस वृत्ति की प्रवृत्ति राजद ने भी बढ़ाया। लोगों को लड़ाने का, नरसंहार कराने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का खेल खेला। बिहार के अंदर अराजकता किसने पैदा किया? आजादी के समय जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, अंग्रेजों ने लिखा कि देश में लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य है। झारखंड भी साथ था। औद्योगिकरण के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य बिहार था।
किसानों के नहरीकरण में हम सबसे आगे थे, ठहर क्यों गया? क्यों रुक गई विकास की गति? संविधान की लड़ाई लड़ाने वाले उन लोगों से पूछना चाहिए कि आप संविधान में अधिकार की बात किए, लेकिन कर्तव्य निर्वहन के लिए क्यों नहीं प्रेरित किए? लोग कहते थे कि कब्जा कर लो, छीन लो उसकी संपत्ति, लेकिन मैं भी पूरे होश हवास में था। एक भी लीडर उठ करके नहीं कहा कि जो बेरोजगार है, जिसकी आमदनी नहीं के बराबर है, उसको प्राथमिकता दे करके रोजगार के अवसर में भागीदारी दो। जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां गरीबों की संख्या ज्यादा है, वहां इंडस्ट्रीज लगा दो, इसके भी जिंदगी में प्रकाश ला दो, उत्थान कर दो, पावर इसके हाथों में दे दो, अशांति मिट जाएगी, समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द भी बढ़ेगा। ये कांग्रेसी हो या राजद हो या वामपंथी हो, इन्होंने सामाजिक सौहार्द के लिए, समाज परिवर्तन के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने का काम नहीं किया। यह काम अगर जो किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूर्व की वक्ताओं ने जो बताए कि जब भी परिवर्तन हुआ है, इतिहास गवाह है, जो मां भारती का संतान है, जो अपने मां भारती से प्रेम करता है, और जब हम कहते हैं भारत माता की जय, सब लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब की माता भारत माता है, तो इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह अलग कैसे हो सकता? एक माता की संतान है, फिर भाई आगे बढ़ जाए या पिछड़ जाए, परिवार का ये मेरा अंग है, हमारी जिम्मेवारी है कि जो पिछड़ गया है उसको भी हाथ बढ़ा करके आगे खींच लेने का, बढ़ा लेने का, यही तो परिवार का कर्तव्य होता। और ये कर्तव्य अगर जो किसी ने निभाया, आजादी के 75 वर्षों के बाद श्रद्धेय अटल जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरे मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला कोई भूख से न मरे, कोई भय का शिकार न हो, भूख भय को भ्रष्टाचार मुक्त मेरा राष्ट्र हो। इसको किसने संबल दिया, किसने ताकत दिया? आज भूख से, कोरोना जैसे महामारी में भी देश में कोई नहीं मरा। सरकार की ताकत तो लगी ही, हर समाज के लोगों ने भी हाथ बढ़ा करके भूख से बचाने का काम किया। ये बंदूक के नोक पर नहीं, ये कमल के फूल के वह भाव पर किया, जिससे भारत बदला, जिससे एक नया माहौल खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भूख से तो नहीं मरने देंगे, दवा के लिए भी बेचैन होने नहीं देंगे, कोरोना का वैक्सीन महल के अंदर नहीं पहुंचा, झोपड़ी के अंदर भी पहुंचा, गांव गलियों के अंदर भी पहुंचा, कोई भेद नहीं रखा। ये होता है मां भारती का संतान, जिसके मन के अंदर अपने माता भारती के संतानों के उत्थान और कल्याण का संकल्प है। हर घर में प्रकाश रोशनी की व्यवस्था किया, हर घर के मान सम्मान इज्जत के लिए इज्जत घर, आज शौचालय का निर्माण किया, हर घर का निर्मल जल देने का, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का वातावरण बनाया, और कोई बीमारी से न मरे उसके लिए आयुष्मान भारत का योजना भी चला करके 5 लाख का बीमा का गारंटी भी दिया। यह परिवर्तन, और इस परिवर्तन को घात कौन करता है? कौन मन के अंदर जहर का भाव पैदा करता है? जाति बनी थी, एक समूह बना था समाज के उत्थान के लिए, जो उसमें आगे निकल गया, अपने आने पीछे रह गए भाई को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में उसका
उपयोग करने के लिए नहीं। आज नारा बड़ी बड़ी चलती है, गरीबों का मसीहा बनकर के जो आया था, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लिया, परिवार के लिए 100% आरक्षण सुनिश्चित कर लिया, और उसका पुत्र चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाता है, केक खाता है, और हमारे भाई के झोपड़ी में जाने से वो लजाता है। ये व्यक्ति क्या बिहार का कल्याण कर सकता? अरे बिहार के उत्थान और कल्याण में जिन लोगों ने लूट की भूमिका निभाया, जो गरीबों के आंसू को बहाने में पूरी ताकत निभाया, वर्ग संघर्ष कराकर, जातीय संघर्ष करा करके समाज को बांटने का काम किया, इतिहास गवाह है कि जब जब हम जाति में बटे हैं, राष्ट्र गुलाम हो गया। जब जब जाति जमात के साथ मिल करके कदम बढ़ा दिया, राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। ये राष्ट्र को गुलाम बनाने वाले मानसिकता को कभी पनपने नहीं दीजिए। हमारा हर अगड़ा हो या पिछड़ा, दलित हो या महादलित, सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जो मां भारती का संतान है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महामंत्र ग्रहण कर चुका है, सबका साथ सबका विकास का संकल्प ले चुका है, निश्चित तौर पर वही कल्याण करेगा। आज डॉक्टर भीम चंद्रवंशी जी जिस भाव से पढ़े लिखे सांसद के रूप में अपने विषय को रखते हैं, और उन्होंने सही कहा कि देश के हित में कोई काम कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है, जनधन योजना से लेकर के हर घर रोशनी पहुंचा सकता है, तो प्रधानमंत्री का मंत्र वही कमल का फूल जो मेरा संस्कृति, संस्कार और विरासत का स्वरूप है, जिस पर महालक्ष्मी बैठ कर करके हमारी विपिनता को संपन्नता में बदल सकती है, मेरे मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। और छोटे हृदय के लोग जो परिवार तक सिमटा है, जो अपने को एक समूह तक बांध लिया है, वो बड़ा हृदय का पद पर नहीं जा सकता। बड़े हृदय के पद पर जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरह बड़ा हृदय चाहिए, जिसमें सब समाहित होता है। यही तो माँ भारती का संतान है, यही तो माँ भारती का उत्थान है, और ये तो शक्ति की भूमि है। हर लोगों के बीच इतनी असीम शक्ति और ऊर्जा है, एक बार उसको जगा दीजिए तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा बिहार को विकसित होने से। हम आग्रह करेंगे कि बिहार को विकसित बनाना है तो हर शक्ति, हर हुनर को आगे बढ़ाना है। भारत माता की जय जय सिया राम। धन्यवाद।